दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं DSSSB का 2018 का TGT का पेपर। इसका पहला पार्ट एक आ चुका है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो इसका पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। एंड DSSSB करके एक पूरी अलग से प्लेलिस्ट है, इसमें हमने 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। एंड ये जो हम 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके भी सारे पार्ट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट को पूरा ज़रूर चेक करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका PDF क्वेश्चन पेपर का ये PDF भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने इसके पहले 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये 25 से स्टार्ट है। द टंग इन जनरल एक्यूटली इन्फ्लेम्ड इज कॉल्ड, मीन्स इन जनरल लैंग्वेज में जब हमारे टंग मीन्स जीभ में जब जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पेलेग्रा, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्लोसाइटिस एंड एनीमिया। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस जो है टंग में इन्फ्लेमेशन होता है, ये राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की वजह से होता है। ग्लोसाइटिस हो गया है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया है, मीन्स जो लिप्स होते हैं इनके साइड में क्रैक पड़ जाना। ग्लोसाइटिस मीन्स जो हमारा जो टंग है उसमें इन्फ्लेमेशन होना। पेलेग्रा ये B3 नियासिन की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये विटामिन D की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ग्वाइटर कौन से जो मिनरल है यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो सिंपल सी बात है, ग्वाइटर जो है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ। थायराइड और जो पैराथायराइड हार्मोन हैं ये ब्लड में कौन सी चीज़ का कंसंट्रेशन है मेंटेन करके रखते हैं? तो थायराइड और पैराथायराइड ये कैल्शियम के जो कंसंट्रेशन है उसको ब्लड में मेंटेन करके रखते हैं। जहाँ पे कैल्शियम कंसंट्रेशन की बात आती है तो थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन ये कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में उसको मेंटेन करके रखते हैं। एंड यह विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे जब नाइट्रोजन की बात हम कर देते हैं तो सिंपल सा क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रोटीन, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सारे सब्सटेंस में प्रेजेंट है। जब यहाँ पे स्पेसिफिक नाइट्रोजन की बात कर दी है तो ये हो गया प्रोटीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली फॉर्म्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से कौन सा नेचुरली फॉर्म कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो पेक्टिन, ग्लूकोज, स्टार्च एंड लैक्टोज। तो जो पेक्टिन है ये नेचुरली फॉर्म कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसको हम पॉलीसैकेराइड्स में भी काउंट करते हैं कि जो पेक्टिन है ये पॉलीसैकेराइड है। द मेन एनर्जी फूड सोर्स आर। मेन एनर्जी फूड सोर्स क्या है? जो ऐसे फूड सोर्स जिनसे मेनली एनर्जी मिलती हो। तो ऑप्शंस क्या हैं? शुगर एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं ये ऑप्शन आता है फूड सोर्स का, जिनमें प्रोटीन ये मेनली एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एबिलिटी टू कीप द बॉडी टेम्परेचर विद इन सर्टेन लिमिट्स डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। मीन्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, बट उससे एडजस्ट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर भी, बॉडी जो है रेगुलेट हो रहा है, बॉडी में भी टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है। जैसे थोड़ा सा कभी ठंडी होती है, कभी थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना। जब बॉडी भी आउटर एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने बॉडी टेम्परेचर भी अपना रेगुलेट करती है। मेटाबॉलिज्म जो डाइजेशन में काम करता है। हाइड्रोलिसिस जहाँ से वाटर मीन्स जहाँ पे वाटर एक्सक्रीट आउट होता है, ऐसी प्रोसेस जहाँ पे वाटर निकलता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इन अ बैलेंस्ड डाइट अप्रॉक्सीमेटली टोटल कैलोरी कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो वहाँ से जो हमारी पूरी बैलेंस डाइट है वहाँ से कार्बोहाइड्रेट से कितना अमाउंट में कैलोरी मिलती है? तो जो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है, कैलोरी मिलती है, वो होती है 60 to 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, WHO स्टैंड फॉर। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हर ईयर में एवरी ईयर 7 अप्रैल को
वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल, इसमें से रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल क्या है, वो है फिश लीवर ऑयल। और अगर हम यहाँ पे हम बात करते बीटा कैरोटीन की, ठीक है, तो बीटा कैरोटीन जो है ये प्लांट सोर्स से मिलता है, ठीक है। और जब रेटिनॉल की बात करते हैं तब ये हो जाता है एनिमल सोर्स। और बीटा कैरोटीन है जो प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, ये बीटा कैरोटीन भी जाके लीवर में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। एंड जब एनिमल सोर्स की बात करते हैं तब ये रेटिनॉल होता है, और जब प्लांट सोर्स की बात करते हैं तब ये बीटा कैरोटीन होता है। फॉर डाइटरी फाइबर इज़ द रिचेस्ट सोर्स, डाइटरी फाइबर के लिए इनमें से रिचेस्ट सोर्स क्या है, फैट्स, ऑयल्स, ब्रान एंड लेग्यूम्स। फैट्स और ऑयल्स तो ये सिंपल से बात है, डाइटरी सोर्स हैं नहीं, इसमें से फाइबर तो मिलता ही नहीं है। उसके बाद बचा क्या, ब्रान एंड लेग्यूम्स, लेग्यूम्स एंड ब्रान। ब्रान क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इन सब की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं ब्रान, और इसमें टोटली फाइबर ही होता है। तो अगर हम फाइबर की बात करते हैं इन ऑप्शंस में, तो यहाँ से हो जाएगा ब्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइबोफ्लेविन मॉलिक्यूल इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग ऑफ, जो राइबोफ्लेविन है वो हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल रिंग होता है, वो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स इज नोन एज, जो एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये होती है फाइनोडर्मा। और एक वीडियो में हमने अभी लास्ट की वीडियो में ही आई थिंक DSSB का जो 2014 वाला पेपर हमने डिस्कस किया है, उसमें हमने फाइनोडर्मा के बारे में डिस्कस किया। तो आपको फाइनोडर्मा के सिम्टम्स बताने हैं कि जो फाइनोडर्मा है ये कहाँ होता है, उसका कैसा डिजीज़ है, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ तो है, ठीक है, तो ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है फाइनोडर्मा। और ये फाइनोडर्मा बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है या फिर इसके कोई सिम्टम्स क्या हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। अब ये हिंदी में भी हम देख लेते हैं। जीभ में सामान्यतः गंभीर रूप से संदीप्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोसाइटिस। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, तो ग्वाइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से। थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन रक्त में किसकी सांद्रता कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं, तो वो है कैल्शियम। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, तो ये हो गया प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से निर्मित कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो पेक्टिन जो है ये प्राकृतिक रूप से निर्मित कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऊर्जा का मुख्य भोजन सोर्स क्या है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। बाहरी वातावरण में बदलाव के बावजूद शरीर के तापमान को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने की क्षमता को कहलाता है ताप नियमन। एक संतुलित भोजन में कुल कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आता है, जो बैलेंस डाइट होती है उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितने % एनर्जी मिलती है, तो वो है 60 to 70% एनर्जी जो है बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट से आती है। फिर WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म है। निम्न में से कौन सा रेटिनॉल का उत्तम सोर्स है, तो मछली यकृत का तेल जो है वो विटामिन ए या फिर रेटिनॉल का बेस्ट सोर्स है। भोजन के रेशों के लिए सर्वोत्तम सोर्स है, यहाँ पे जो ये सोर्स दिए हैं इनमें से किसमें डाइटरी फाइबर अच्छा अमाउंट में पाया जाता है, तो वो है पोकर, ब्रान। राइबोफ्लेविन अणु में नाइट्रोजन अणुओं का एक विषम चक्रीय वलय होता है, उसमें नाइट्रोजन के साथ और क्या होता है, तो उसमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन होता है। वसा जो आवश्यक वसा अम्ल हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसकी कमी से जो होने वाली डिजीज़ है उसको हम कहते हैं फाइनोडर्मा। तो फाइनोडर्मा जो है बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, यह आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। फिर आता है द डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेज स्कर्वी, इसमें से कौन से विटामिन की डिफिशियंसी जो है वो स्कर्वी कॉज करती है, तो सिंपल सी बात है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर हम बी की बात करें तो B1 थायमिन से बेरीबेरी होता है, B2 राइबोफ्लेविन से ग्लोसाइटिस एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, B3 की बात करें नियासिन तो उससे पेलेग्रा होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड जो है वो कोआगुलेट नहीं करता है, तो विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड कोआगुलेशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
कम अंडर सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, इनमें से कौन सा है जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? द नीड फॉर सिक्योरिटी, द नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, द नीड ऑफ अचीव, नीड ऑफ रेस्ट। जो इसमें जो ये है नीड फॉर रेस्ट, तो रेस्ट है ये फटीग का एक फीचर है कि जब थकान लगती है या बहुत देर से काम कर रहे हैं तब हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये कोई सोशियो साइकोलॉजिकल नीड नहीं है। तो सिक्योरिटी हो गया, लव एंड अफेक्शन हो गया, अचीवमेंट्स हो गए, ये सब सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड वाली थ्योरी किसने दी है? हायरार्की ऑफ सोशल नीड्स, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स वो दी है अब्राहम मैस्लो ने, जिसमें उन्होंने बात की है कि फूड पहले फिजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें 5 स्टेप में उन्होंने जो हमारी जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको डिस्कस किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इनमें से बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हैं? तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? जो प्रोटीन रिच होते हैं। और यहाँ पे प्रोटीन रिच फूड कौन सा है? वो है मीट। मीट जो है ये, इनको बॉडी बिल्डिंग फूड या प्रोटीन रिच फूड भी बोलते हैं। वॉट प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड अडॉप्टेशन, इनमें से क्या चीज़ है जो किसी भी इंडिविजुअल को जो उसमें नेसेसरी चेंजमेंट हो रहा है उसमें एडजस्ट और अडॉप्ट करने के लिए उनको प्रिपेयर करता है? तो वो क्या है? वो है लर्निंग। लर्निंग के थ्रू इंडिविजुअल जो भी इन फ्यूचर चेंजमेंट हो रहे हैं या जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट हो रहा है उसके लिए इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है, वो है लर्निंग। Which of the following symptom of diabetes mellitus is sugar in urine? डायबिटीज़ मेलाइटस के ये सारे सिम्टम्स हैं, इनमें से कौन से सिम्टम का मीनिंग ये है कि शुगर इन यूरिन? तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या हैं। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड ग्लाइकोसूरिया। तो पॉलीडिप्सिया मीन्स बार बार प्यास लगना, एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है, बार बार प्यास लगना, उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन आना, मीन्स जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाना, मीन्स बार बार यूरिन आना, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया मीन्स बार बार भूख लगना, ज़्यादा भूख लगना, एक्सेसिव हंगर, उसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। ग्लाइकोज यूरिया, तो ये हो गया ग्लाइकोज मीन्स शुगर या फिर ग्लूकोज, यूरिया मीन्स यूरिन। तो शुगर इन यूरिन का मीन्स होता है ग्लाइकोस यूरिया। जब जो ग्लाइकोज है, ग्लूकोज है, जब यूरिया में आने लगता है, शुगर जो है यूरिन में आने लगती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। देयर इज़ एन इंस्टिंक्ट ऑफ ड्यूरिंग एन इमोशनल डिस्ट्रेस, जब कोई इमोशनल डिस्ट्रेस होता है या बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई परेशान है तो वहाँ पे क्या एक इंस्टिंक्ट आता है? तो वो अपील का एक इंस्टिंक्ट आता है उसको, तो ये ड्यूरिंग इमोशनल डिस्ट्रेस। कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड कॉजेज फूड पॉइजनिंग, इनमें से कौन सा फूड है अगर वो कंटामिनेट हो गया है, कौन सा कंटामिनेशन है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है? तो सैल्मोनेला की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। द मॉडल मोस्टली यूज फॉर टीचिंग एलिवेशन इन ज्योग्राफी इज़ द, जब ज्योग्राफी में जो एलिवेशन एंड के जो ये फैक्टर्स होते हैं इनको स्टडी करने के लिए जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो होता है रिलीफ मॉडल। is the state of feeling that is way it appears to be the individual himself। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? इमोशंस, इंस्टिंक्ट, फीलिंग एंड एटीट्यूड्स। मीन्स स्टेट ऑफ फीलिंग, कई सारी मिक्स्ड फीलिंग हैं जो सेल्फ में पर्सन खुद के बारे में सोचता है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज अ ब्लड इलस्ट्रेशन विद लिटिल और नो bold illustration with little और no writing। मीन्स कुछ है जहाँ पे बहुत कम लिखा गया है, जो भी लिखा है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बोल्ड है, तो वो क्या होता है? वो होते हैं पोस्टर्स। फ्लैश कार्ड्स में हम छोटे छोटे कार्ड्स यूज़ होते हैं जिसमें थ्रू स्टोरी के फॉर्म में उसको पिक्टोरियल के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में लोगों को दिखाते हैं। पिक्चर्स मीन्स सिंपल पिक्चर दिखाना। फ्लिप चार्ट्स, ये चार्ट्स हैं। यहाँ पे हम बात किया गया है कि बोल्ड इलस्ट्रेशन, कुछ पहले तो कुछ लिखा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत लिखा भी है तो उसको बोल्ड फॉर्म में, बोल्ड तरीके से लिखा जो दूर से क्लियर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पोस्टर्स। तो इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। स्कर्वी किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मानसिक आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आराम की आवश्यकता है। ये सोशियो एंड साइकोलॉजिकल मीन सामाजिक मानसिक आवश्यकताओं के अंदर में नहीं आता है।
निम्नलिखित में से शरीर बनाने वाला भोजन है, जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो क्या होता है, वो प्रोटीन रिच होते हैं, तो हो जाएगा मीट। क्या एक व्यक्ति को आवश्यक समायोजन और अनुकूल के लिए तैयार करता है? इनमें से कौन सी चीज़ है, क्या कौन सा फैक्टर है जो एक पर्सन को जो आवश्यक समायोजन और अनुकूलन के लिए तैयार करता है? वो हो गया लर्निंग, अध्ययन। डायबिटीज़ मेलाइटस का मूत्र में शर्करा लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो होता है ग्लाइकोसूरिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स बार बार प्यास लगना, पॉलीयूरिया मीन्स बार बार यूरिन आना, पॉलीफेजिया मीन्स बार बार भूख लगना। एक भावनात्मक दबाव के दौरान एक की सहज प्रवृत्ति होती है, वो होती है अपील। जब पर्सन इमोशनली डिस्ट्रेस होता है तो वहाँ पे जो एक फ्रिक्वेंसी आती है या एक फीलिंग आती है वो होती है अपील की फीलिंग। संदूषित भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, भोजन विषाक्तता हो जाती है, वो होती है सैल्मोनेला। भूगोल में उन्नयन पढ़ने के लिए अधिकतम प्रयुक्त मॉडल है, वो है रिलीफ मॉडल। मिश्रित प्रकार की भावनाओं की स्थिति में जो व्यक्ति को स्वयं को इसी रूप में प्रतीत होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती है खुद की उसकी भावनाएं। थोड़ी या बिना लिखावट वाला एक मोटा दृश्यांत वो क्या होता है, वो होता है पोस्टर। एंड जो इसेंशियल फैटी एसिड्स की डिफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है फाइनोडर्मा, तो ये बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये था DSSB 2018 के पेपर का सेकेंड पार्ट। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।